सिद्धिभ्यः विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृता शीति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें छंद नंबर 11 पर अपनी चर्चा चल रही है। पहले छंद लें, अर्थ लें, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। निर्बाधमादिरहितं विदुताद् संघं यद्यस्ति ना परमपारममार सौख्यम् एवं विधेपि मतिमानपि शर्मणीत्थं बुद्धिं करोतु पुरुषो वद कोत्र दोषः। निर्बाधम, जो निर्बाध है, आदि रहितम, मानसिक पीड़ा से, बीमारी से रहित है, विदुताग संगम, जिसने संपूर्ण पाप के समूह को नष्ट कर दिया है, ऐसा जो न अस्ति, ऐसा जो नहीं है, अपरम दूसरा, अपारम अपार, अमार सौख्यम ऐसा अतीन्द्रिय जो सुख है, एवं विधेपि ऐसे इस प्रकार के भी, मतिमान अपि मतिमान होते हुए भी, शर्मणि शर्म में, सुख में, इत्थम इस प्रकार से, बुद्धिम करो तू, हे पुरुष बुद्धि करो, उपयोग लगाओ, वद कोत्र दोषः, इसमें क्या दोष है। शब्दार्थ तो हो गया, मूल अभिप्राय अपने को पता है। आचार्य थोड़ी सी अन्योक्ति शैली में इसकी चर्चा कर रहे हैं। अन्योक्ति शैली माने कह तो रहे हैं कुछ और अभिप्राय है कुछ। कह रहे हैं कि क्या जो बाधा रहते हैं वह सुख नहीं है, क्या जो आधि रहते हैं वह सुख नहीं है, क्या जो पाप रहते हैं वह सुख नहीं है, क्या जो अपर जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है उसका नाम अतीन्द्रिय सुख नहीं है, जो अपार है क्या उसका नाम अतीन्द्रिय सुख नहीं, सच्चा सुख नहीं है, और जो अमार है मतलब इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, वह सुख यदि नहीं है तो जिस सुख में अर्थात इंद्रिय सुख में तुम बुद्धि करते हो, मतिमान होके भी उसमें तुम रमना चाहते हो, तय करो इसमें क्या दोष था जो तुम उसे रमना चाहते। क्या कहा, इसमें कोई कमी थी क्या? अतीन्द्रिय सुख में कोई कमी थी, खराबी थी? नहीं थी, तो तुम उसमें क्यों बुद्धि करना चाहते? थोड़ी तो बुद्धि का प्रयोग करो, निर्णय करो, ऐसा कहना चाहते हैं आचार्य देव। आज का विषय है अपरम और अपारम। जो वास्तविक अतीन्द्रिय आनंद है वह अपर भी होता है और अपार भी होता है। यहाँ अपर माने उत्कृष्ट नहीं है। अपर शब्द का अर्थ नॉर्मली जैसे अपन कहते हैं ना अंग्रेजी में अपर क्लास, बेहतर क्लास, उत्कृष्ट क्लास, ये वो नहीं है, वो भ्रम मत पाल ले। यहाँ अपर शब्द का सीधा अर्थ है दूसरा, अन्य, ठीक है ना। तो दूसरा कोई, इसका पर माने दूसरा और अपर माने नहीं, जिसका दूसरा कोई नहीं है, जिसके जैसा दुनिया में यदि ढूंढने जाओ और यदि दूसरा मिल जाए तो समझ लेना कि ये सुखी झूठा था। अभी कुछ समझ में नहीं आया, मैं अभी क्लियर करता हूं तो क्लियर होगा आपको। जैसे कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा जैसा दूसरा कोई हीरा है और कोई कोहिनूर है? हमारे पास तो इससे भी बड़ा हीरा है। कोई कहे ये बात तो वो बात सच्ची है कि झूठी? है ही नहीं, है ही नहीं। जिसके माने प्रतिपक्षी कोई दूसरा नहीं है, प्रतिद्वंद्वी कोई दूसरा नहीं है, उसको कंपीट करने वाला दूसरा नहीं है। ये है वास्तविकता। किसके?
जो अतीन्द्रिय सुख है उसका प्रतिपक्षी अन्य कोई सुख दूसरा है ही नहीं। संसार के जितने चाहे सुख इकट्ठे कर लो आप, जितनी चाहे अनुकूलताएं इकट्ठी कर लो, लेकिन यदि वह इसका स्थान ले सकते हैं, क्या बोला, इसका विकल्प बन सकते हैं, तो इससे बड़ा आपका भ्रम नहीं। वीतराग का प्रतिपक्षी क्या हो सकता है, प्रतिद्वंद्वी क्या हो सकता है, विकल्प क्या हो सकता है? बताओ, वीतराग का विकल्प बताओ, है कोई? सिद्ध अवस्था, उसका विकल्प बताओ, है कोई? जैसे वीतराग का विकल्प नहीं है, जैसे सिद्ध अवस्था का विकल्प नहीं है, समझ गए, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का कोई विकल्प नहीं है। अन्य किसी में यदि आपको सुख बुद्धि लगती है, उसका मतलब आचार्य देव कहते हैं कि आपने अभी सुख किसे कहते हैं इसे पहचाना ही नहीं। क्या बात बोली, फिर से मैं क्लियर करता हूं, शांत मन से सुनो, समझ में आए। क्या कह रहे हैं? अतीन्द्रिय सुख जैसा तुम्हें कुछ कहीं और सुख बुद्धि लगती है, हाँ सब कुछ तो मजा इसमें भी आता ही है। यदि आपको अन्य किसी चीज में मजा आता है, अन्य किसी कार्य में मजा आता है, अन्य किसी प्रक्रिया में मजा आता है, क्यों ऊपर में बुर्ज खलीफा पे चढ़ने में मजा आता है, इस संडे को जरा आउटिंग करने में मजा आता है, लॉन्ग ड्राइव पे मजा आता है। देखो अभी हमसे खुलवाओ मत, हम तो ढके ढके में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये मजा नहीं आता हो तो इस अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा और प्रक्रिया को छोड़ के वहां क्यों जाया जाए? समझ गए? क्यों जाया जाए? ये चर्चा नहीं छोड़ी जाती, प्रक्रिया तो दूर की बात है, ये चर्चा नहीं छोड़ी जाती। कल आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, करीब मेरे को जब बहुत आकुलता हुई, मैंने कहा यार जाम में ज्यादा फंस रहे, मैं उस सड़ी गर्मी में 1 किलोमीटर पैदल चला कि किसी तरह पहुंच जाऊं। जब लगा कि भाई यहाँ स्थिति नहीं है ऐसी और पैदल चल चल के मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तब फिर वापस मैं कन्वेंस लिया, फिर कैब ली। कहते भाई साहब जाम है तो कैब में तो हो चाहे कुछ हो, जब चलेगी तभी चलेगी, जब रास्ता मिलेगा। समझ गए? एक दूसरी कार्य में आपको आनंद आता है क्या, उसमें मन रमता है क्या? श्रीमद ने एक वचन लिखा है, शांत मन से विचारो, ज्यों मन विषयों में रमे त्यों हो आत्मलीन, शीघ्र मिले निर्वाण पद धरे न देह नवी। ज्यों मन विषयों में रमे त्यों आत्मलीन हो, तो माने दोनों बराबर हो गए। तुम जितने अनादिकाल से विषयों के प्रति समर्पित हो, जैसा इसमें तुम्हारे योग और उपयोग काम करते हैं, ऐसा तुम्हारा योग और उपयोग आत्महित के कार्य में काम नहीं करता। यह सबसे बड़ी कमी है। क्या कहा? जितना समर्पण तुम्हारा इंद्रिय विषयों के प्रति है, वो इंद्रिय विषयों के बराबर का आत्म सुख है, ऐसा नहीं कह रहे। वो ये कह रहे कि जितना समर्पण तुम्हारा इनके प्रति है, इतना, बल्कि इससे कई गुना समर्पण तुम्हें अपने स्वरूप के प्रति चाहिए। बात तो ये कह रहे, और लोग क्या समझ रहे कि जितना मजा विषयों में आता है ऐसे ही मजा आत्मा में आता है। ये अर्थ नहीं, ये भ्रम मत पालिए। वो उसका प्रतिद्वंदी नहीं है, वो उसका अपर नहीं है। समझ गया? वो दूसरा नहीं है, वह उसका विकल्प नहीं है। वहां बात कही गई कि जो
समर्पण तुमने अनादिकाल से इंद्रिय विषयों के प्रति रखा है, ऐसा समर्पण क्या तुमने कभी अपने स्वरूप के प्रति करने का प्रयास किया? क्या इंद्रियातीत ज्ञान की प्रवृत्ति और आनंद की प्रवृत्ति के लिए प्रयास किया? कभी मेंटली प्रिपेयर हुए? कभी दृढ़ संकल्प किया? नहीं किया तो थोड़ा सोचो, करो। ये कह रहे हैं श्रीमद जी, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख का प्रतिपक्षी यदि जब तक तुम्हें नजर आएगा तब तक तय मानना कि तुम सिर्फ ठगे जाओ। पहले मैं बहुत साल हो गए बॉम्बे गया तो वहां पर वो लोग ऐसे ग्रे मार्केट में ले गए, दुनिया भर की चीजें मिलती, बड़ी सस्ती मिलती। भाई ना मेरे पास पैसे और ना मुझे कुछ लेना, समझ गए, कुछ नहीं लेना। अरे साहब यहाँ पर उन दोनों 50,000 में वो DVD रिकॉर्डर और पता नहीं क्या क्या, वो मैंने वीडियो रिकॉर्डर और क्या क्या है, इतने बड़े बॉक्स। भाई मैंने कहा 50,000 रुपये नहीं देखे ज़िंदगी में कभी एक साथ, ये बहुत पुरानी बात है और मुझे कुछ लेना ही नहीं है। मैं तो आया हूँ 2-4 दिन, तब तो चर्चा करूँगा, चला जाओ। अब इतने में एक दुकानदार ने सुन लिया कि इसके पास पैसे नहीं ज़्यादा, तो उसने धीरे से, वो हमारे मित्र कुछ और देखने लगे, कहीं लेने लगे। उसने बुलाया, जो ये इतने 50,000 का बता रहे हैं ना, वो चीज हम 5,000 की दिलवा देंगे। देखो बिल्कुल वही है, गजब है। ये 50,000 बता रहे, ये 5,000 बता रहे। मैंने उनसे कहा, मैं क्या लेना तो हमें वो, हमारे पास 5,000 भी नहीं थे, लेना तो वो भी नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई यहाँ तो वो तुम 50,000 बता रहे थे वो 5,000 में दे रहा। तो उन्होंने कहा भाई वो मेड इन USA नहीं होगा, मेड बाय USA होगा। ये क्या होता है कि जिसमें बाई लिखा होता है वो उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं। नाम तो मिल रहा है, धोखा तो हो रहा है, लेकिन ये लोकल मेड है। अंदर, इसके अंदर के पुर्जे कोई चले, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कंपनी गारंटी देने वाली, कोई रिपेयर तक नहीं होगा ये। अरे मुझे तो कहते जो मेड इन USA जो आ रहा है उसका यहाँ कोई विकल्प नहीं है, वो उससे 1 पैसे कम नहीं। तुम सस्ते में उसका विकल्प सोचना छोड़ दो, असली चीज इतने में ही मिलेगी। लो या नहीं लो ये अलग बात, लेकिन पहले श्रद्धान तो करो, निर्णय तो करो कि जो असली माल है वो इतने में ही मिलेगा, वो यही है, दूसरा इसका है ही नहीं। इस कंपनी ने आज तक दूसरा डुप्लीकेट निकाला ही नहीं। समझे कितना बड़ा अंतर पड़ रहा। पहले तय करो दिमाग में बिठा के कि जो कम में बता रहा है वह ठग है, नकली माल है, क्योंकि असली चीज असली दाम पे ही मिलती है, वह सस्ते दाम पे नहीं मिलती। पॉइंट समझ गए ना? ये तुम्हें चाहिए, ये कंपनी का ऑथोराइज्ड शोरूम है, चाहिए तो यहां मिलेगा और इतने में ही मिलेगा। और यदि तुम्हें कहीं दूसरा मिल रहा है तो वो ये चीज है ही नहीं, क्योंकि ये चीज US से जब आके यहाँ उतरती है तब 48,000 में पड़ती है। आदमी लाता है, शोरूम पे रखता है, खर्चा पानी करता है, स्टाफ को पैसा दे, तनख्वाह देता है। कहते भाई साहब इतना तो थोड़ा 2 पैसे उसको भी चाहिए। कहते 2,000 में 1,500 तो निकल जाता, बाकी खर्च ले दे के 500 रुपया उसे मिल रहा है। यदि वो 500 भी नहीं लेगा तो इतना बड़ा शोरूम रख के काय को बैठे, कहां से खर्चा निकालेगा? तो वो 50,000 का ही है और 50 में ही मिलेगा। उससे कम में यदि कोई दे रहा है तो ये चीज है ही नहीं, देखने ही नहीं। भाई साहब देखने में तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा था,
कि लग रहा था तुम्हें देखना ही नहीं, विकल्प ही नहीं करना। अब इस पे जो अंतर पड़ रहा है वो समझ में आ रहा है। विकल्प नहीं करना, सोचना तक नहीं, इसका कोई विकल्प है ही नहीं। समझ गए? जैसे असली चीज का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, कोई सस्ता विकल्प नहीं होता, ऐसे ही अतीन्द्रिय आनंद का कोई सस्ता विकल्प नहीं है कि किसी इंद्रिय से आनंद आ जाए। अतीन्द्रिय आनंद बिना इंद्रिय के ही आएगा, बिना मन के विकल्प के ही आएगा। और यदि कोई भी इंद्रिय या मन ये कहे कि मैं तुम्हें मजा दे दूंगा, मेरे साथ चलो, मेरा कहा मानो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, और कोई भी यदि उसके चक्कर में पड़ता है तो ज्ञानियों की नजर में वो व्यक्ति मूर्ख है, समझदार नहीं कहा जाएगा। अरे साहब लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल फोटो भेज रहा हूं, तुम कुछ भी कर लो, जब कंपनी इंडिया में वो पोर्ट पे उतारती है तो वो 48,000 का उतारती, 48,000 नगद गिनवा लेती, तब उतरता है उसका माल। वो तुम्हें 5,000 में कैसे मिल जाए? डिफरेंस हो गया। अरे ये 48 के 49,000 में भी नहीं मिलेगा। ये इसका यही रेट है, यही इसके रेट इसकी असलियत की पहचान है। कम रेट होना वो असलियत नहीं। जब मंदिर बनवाया रूपल में तो उसके बाद चीजें सोचना थी, तो शुद्ध चंदन लकड़ी, हमारा शुरू से विकल्प था कि हम कोई चीज नकली यूज नहीं करेंगे। तो खारी बाबली गया, खारी बाबली गया तो मैंने किसी से पहले फोन पे पूछ लिया, एक परिचित थे जानकार हमारे, उनसे पूछा भाई साहब चंदन क्या रेट में है? तो उस समय उन्होंने बताया था कि 5,000 रुपये किलो है। ठीक है, सुन लिया। अब इसके बाद उनका जहां था, जिस कटरे में उनके शॉप थी, वो अंदर जाके थी। तो उस गली में जो ही घुसे तो दोनों ओर चंदन की कई दुकानें थी, एक से एक लकड़ियां रखी थी और बड़ी महक आ रही थी। मन एकदम प्रसन्न हो गया, क्या कहाँ आ गए हम? ठीक है, यद्यपि उसका नाम खोटा था, दुकान कटरे का नाम था गली का कटरा तंबाकू, उसमें तंबाकू नहीं मिल रही थी, उसमें चंदन की कई दुकानें थी। हमने पूछा, एक कहता 800 रुपए किलो, दूसरा कहता 1,500 रुपए किलो, तीसरा कहता 2,000 रुपए किलो, चौथा कहता 700 दे दूंगा। अब मेरा मन डामाडोल हुआ कि मेरे परिचित जो है वो बड़े, मैं भला आदमी मानता था, बढ़िया आदमी मानता था, वो कह रहे 5,000 रुपए किलो, सारा बाजार ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए किलो होता है, लेकिन वो चौड़े में 3,000 रुपए किलो ठग रहे हैं। मन खटका, लेकिन मेरे मन में एक बात थी कि उनका और जाके देखा जाए, यहां तो मिल रहे हैं, उनका देखें तो सही, उनके में है क्या, ऐसा नया क्या है, खास क्या है, कौन स्पेशल है कि जिसके कारण उनका 5,000 रुपए किलो और यहाँ 700 से 2,000 रुपए किलो। तो उनके पास तक पहुंचे, उन्होंने बिठाया इज्जत से, फिर कहा नौकर से, भाई साहब 5 मिनट बैठो, पानी वानी पियो, मंगाते। फिर अंदर गोडाउन से वो एक बोरा लेके आया, प्लास्टिक का डबल पैक लेके आया, और उसने जो खोला तो खोलते ही खुशबू तो आई, लेकिन थोड़ी कम आई, अलग टाइप से। देखा उसमें भी लकड़ियां थी, उनकी लकड़ियां कुछ ज्यादा गोरी थी, ये उतनी गोरी नहीं थी, समझे? उनकी लकड़ियां ज्यादा सीधी और सुडोल थी, ये कोई टेढ़ी मेढ़ी गांठ वाली सब तरह की थी। मैं देखता रहा, मैंने कहा उनकी लकड़ियों में इतना वजन नहीं था। मैंने कहा भाई साहब आपकी तो एक मुट्ठी लकड़ी ले रहे हैं हम, जो दोनों हाथ से पकड़ने लाए, तो आपकी तो आधा किलो 700-800 ग्राम, इससे कम ही नहीं है। और हमने वहां देखी तो वो तो कहते 150-200 ग्राम की होगी, उन्होंने खुद बोला। मैंने कि हाँ भाई साहब वो अमरूद की लकड़ी, उसमें वजन होता कहाँ? अरे भाई साहब चंदन की खुशबू ही तो आ रही थी ना।
तो खुशबू सेंट लगा के भी आती है। वो केस चंदन नहीं है। और ध्यान रखना कि चंदन आज की डेट में गवर्नमेंट का रेट है और एक आधी दुकानदार बेचता है और वो तुम्हें 5,000 रुपए किलो से कम दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 4800 रुपए किलो तो वो गवर्नमेंट से खरीद रहा है, सरकारी रेट है। अब उसके बाद वो लाएगा, दुकान में रखेगा, नौकर, इतना तो उससे खर्चा पानी चाहिए कि ये तो, और दूसरों को तो हम 5500 बेचते हैं, आपके लिए 5000 बता देते। फिर उन्होंने बताया कि चंदन की लकड़ी में कुदरती तेल होता है, उसका तेल नहीं निकला है। तेल नहीं निकला है तो वजन रहेगा, उस तेल का वजन है। वो लकड़ी भी ठोस होती है, उसका वजन है। आप कहां धोखा खा रहे कि लकड़ी भी ज्यादा और वजन भी कम? कहां धोखा खाए? लकड़ी भी ज्यादा, अच्छी मोटी सुडोल, और वजन भी कम और रेट भी कम। दो जगह फायदा कि इतनी बड़ी लकड़ी लेने में हमें 150-200 ग्राम के पैसे देना पड़ रहे हैं और इनके यहाँ 700-800 ग्राम के देना पड़ रहे हैं, बड़ा नुकसान। और वो 700 से लेके 2000 रुपए और ये सीधे 5000 रुपए। लेकिन जब उन्होंने पूरी पहचान बताई तो पहचान के बाद दिमाग घूमा। वो दिन है कि आज का दिन है, हमें कोई चंदन में धोखा नहीं देता। जब लेते हैं असली ही लेते हैं। और कई लोग हैं देश विदेश के जो हमारे परिचित हैं, वो कहते भाई साहब हमारे लिए एक मुट्ठी चंदन लाते। और चंदन की 100 लकड़ियां देखोगे, जब एक सीधी थोड़ी ठीक ठाक मिलेगी, वरना किसी में गांठें हैं तो जब घिसते हैं ना तो वो गांठों से उतना टूट जाता है। कोई टेढ़ा होता है तो जब सिल पे पीसोगे तो पिसेगा ही नहीं, किनारे किनारे पिसेंगे, और उल्टा पीसोगे तो बीच बीच में पिसेगा। बड़ी मुश्किल से मिलती है इसे, तो पेड़ है, पेड़ जैसा बढ़ जाए, समझ रहे ना, तो नहीं मिलती। या इतना मोटा मिलेगा कि आपको तना मिल गया तो तना वो पकड़ते ही नहीं बनेगा हाथ से, पीसोगे क्या? तो कई सारे फैक्टर जिनके कारण जब पहचान की कि असली चंदन ये है, असली चंदन के ये लक्षण हैं और नेचुरल लकड़ी में ये चीजें पाई जाती हैं, उसके बाद सारी दुनिया मिलके बुलाए और कहे भाई साहब ये हमसे चंदन ले जाओ। भाई साहब फ्री में भी नहीं चाहिए, तुम तो 700 रुपए किलो कह रहे, हमें फ्री में भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भैया? हम तो दे रहे हैं। ये चंदन है ही नहीं ना। आज तक उस जगह के अलावा जहां मिल रहा है उसके लिए मुझे कभी ये बुद्धि नहीं हुई कि ये चंदन है। उसमें चंदन पना नजर नहीं आया। देखो डिफरेंस समझिए। जैसे चंदन, असली चंदन की पहचान के बाद अन्य किसी लकड़ी में चंदन का आभास तक नहीं होता है, विश्वास होना तो दूर, ऐसे ही अतीन्द्रिय आनंद को जिसने पहचान लिया, अनुभव कर लिया, निर्णय कर लिया, उसके लिए कभी भी जीवन में इंद्रिय सुख जैसे किसी भी सुख में अपरपना नहीं लगता, विकल्प नहीं लगता। और जिसे लगता है, गुंजाइश लगती है, चलो थोड़ा ये प्रयोग करके देखते हैं, शायद इसमें और ज्यादा आनंद आए। कल्पना करो, कैसे कल्पना की जाती है मैं बताता हूं। भाई साहब बिल्कुल आंख के सामने ताजा दुहा के दूध लाया, और पवन जी थे, रोज ताजा दुहाने जाते थे, अपने पानी ले जाते थे, कपड़ा, गाय भैंस के जो थन है उनको धुलवा के पुछवा के अपने बर्तन में, बड़ी मेहनत करते भाई साहब। अपना ताजा बिल्कुल शुद्ध प्योर दूध। अच्छा, दूध भी प्योर है, अंतर मुहूर्त के पहले गर्म किया गया है, मोटे कपड़े से छाना गया है, महिमा आई भाई। उसके बाद में इसमें सबसे बढ़िया क्वालिटी के बासमती चावल डाले, ओंट ओंट के बढ़िया खीर बनाई, फिर उसके बाद में असली केसर डाली इसमें, और सारे मेवे के नाम गिनाए उन्होंने कि वो डाले। धीरे धीरे महिमा बढ़ती जा रही थी। खाली दूध की खीर, दूध भात तो लोगों ने बहुत खाए थे,
लेकिन जब पूरी प्रोसेस बताई और उसके पदार्थों के नाम लिए तो धीरे धीरे महिमा बढ़ती जा रही। एक बार तो लगने लगा कि भाई और ज्यादा नहीं, पर अतीन्द्रिय आनंद का एक आध टुकड़ा तो इसमें मिल ही जाए। बुरा मत मानना, संसार के पदार्थों चाहे खाने पीने के हो चाहे पहनने ओढ़ने के हो, उनमें ऐसी ही चर्चा की जाती है। समझ गए? ये प्योर इस क्वालिटी की साड़ी है, इसमें तो असली सोने के तार से काम किया गया, असली जरी लगी हुई है, इसमें असली हीरे जड़े हैं। रूपल बहन को लगने लगेगा बस सिद्धों से थोड़ा ही कम रह गया, बाकी तो सब मिल ही जाएगा। इसलिए ये जो विकल्प है, इस विकल्प को तोड़ने के लिए यहां पर शब्द दिया गया। तुम्हें लगना ही नहीं चाहिए जैसे वो कौन सी रानी थी, रेवती रानी या कौन, 25वां समोसरण लगा दिया, सब कुछ कर दिया, 25वां तीर्थंकर होते ही नहीं। अरे देखो सामने मौजूद है दिव्य ध्वनि, तुम सब कुछ दिखा दो। जिसको दृढ़ श्रद्धा है कि एक काल में 25वां तीर्थंकर होता नहीं, तो हमें देखना तक नहीं है। विचार एक बार देखो तो सही चल के, ना मुझे देखना है, ना विचार करना है, ना विकल्प करना। क्यों नहीं करना है? होता ही नहीं है। ऐसे ही अतीन्द्रिय आनंद के अलावा दूसरा कोई आनंद इस दुनिया में होता ही नहीं है। किसी पदार्थ में ताकत नहीं है कि जो मुझे आनंद दे सके। बात समझ में आई? बहुत गहरी बात। ये अकेले श्रद्धा की बात नहीं है। जिसने अतीन्द्रिय आनंद चख लिया, उसका स्वाद ले लिया, उसका अनुभव कर लिया, उसके बाद 3 लोक की संपदा और इंद्र शरीर के भोग ये भी मिल जाए तो कागवीट समगिनत है सम्यक दृष्टि। उनको फिर समझ कोई नहीं समझा सकता, उनको समझ में आना ही नहीं है। ये समझ में किनके आता है? जिसने अतीन्द्रिय आनंद आज तक चखा ही नहीं। मुद्दे की बात क्या है? संभावना किसको नजर आती है, गुंजाइश किसको दिखती है, विकल्प हो सकता है, ये क्यों लगता है? ये सिर्फ उन लोगों को लगता है जिन्होंने कभी अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव लिया ही नहीं। एक बार भी, एक क्षण को भी जिसने ले लिया हो, उसके बाद पूरी दुनिया उसे बेवकूफ बना सकती नहीं। समझ लो। अब अपनी परिणति को तोलो। हमारे यहाँ दिल्ली में भी, नाम वाम तो लेता नहीं, मेरा काम नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे मिले, देश में भी मिले, कुछ विदेशी भी मिले, जो अतीन्द्रिय आनंद अनुभव, वो ऐसे बोले, अरे जीता जागता प्रभु, अरे जीव तूने आज तक सोचा नहीं ऐसा आनंद होता। वो मतलब थोड़ा ऐसे करके आंख वांख बंद करके और ऐसे ऐसे करके बोलने लगे तो लोगों को लगने लगता भाई इसे तो अनुभव हो ही गया हो। अरे अनुभव का बोलने से क्या लेना देना? ये एक्शन और एक्टिंग, इससे अनुभव का क्या लेना देना? इसमें अतीन्द्रिय आनंद क्या आ गया? बोलने में कभी अतीन्द्रिय आनंद होता है, लेकिन लोग इससे भी मानते हैं। भाई वो तो सीधे सच्चे बोलते रहते हैं, और ये देखो ऐसे जैसे अपने में खो गया। अरे जो अपने में खो गया, अपने में समा गया, उसे बोलने की फुर्सत कहां से होगी? उसकी वाणी कहां से निकलेगी? लेकिन लोग धोखे बहुत खाते हैं। कोई शब्द जाल में खाता है, कोई एक्शन में खाता है, कोई कपड़ों में भी खाता है। तेज सर्दी में भी जो सूती सादा कपड़े पहने, नीचे चप्पल नहीं पहने और शांत भाव से बैठा हो, तो आपको लगने लगता भाई साहब ये तो बड़ा ज्ञानी आत्मा।
शरीर की सहन शक्ति और अतीन्द्रिय आनंद, इनका दोनों का कोई मेल नहीं है। शरीर की सहन शक्ति तो किसी में भी हो सकती है और अतीन्द्रिय आनंद वो हर किसी में होता है। इसलिए एक चीज तय कर लेना, जब तक एक के अलावा अन्य किसी में सुख आपको लगता है, किसी सुख का कोई विकल्प लगता है, किसी सुख की किसी से तुलना कर सकते हो, कोई सुख किसी से कम या ज्यादा लगता है। शब्द सुनना जरा मुकेश जी, जो बोल रहा हूं बहुत सावधानी से बोल रहा हूं। कम या ज्यादा लगता है, बस उससे थोड़ा ही ज्यादा है। जिसकी तुलना हो सकती है वो अतीन्द्रिय सुख नहीं है। जब तक आप तुलना कर रहे हो, कम ज्यादा सोच रहे हो, समझ रहे, तब तक वो अतीन्द्रिय सुख नहीं है। अब आप बताओ, दुनिया में कोई सुख आपको ऐसा मिला जिससे कम या ज्यादा कोई दूसरा नहीं लगाओ? सब में कम या ज्यादा लगा। जब तक कम या ज्यादा लग रहा है, इससे और बेहतर लग रहा है, तुलना करने लायक लग रहा है, तब तक वो अतीन्द्रिय सुख को जानता नहीं है। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख का अनुभवी जीव, उसके लिए कोई दूसरा पर नहीं होता है, विकल्प नहीं होता है, अल्टरनेट नहीं होता है। ये अतीन्द्रिय सुख की सबसे बड़ी विशेषता है। जिसको मिल गया उसको दुनिया नहीं रुचती, और जिसको दुनिया रुच रही है उसे अतीन्द्रिय सुख मिला। दुनिया के उत्तम से उत्तम पदार्थ ढूंढ लो। गुरुदेव को समय सार मिला था। शब्द ध्यान देना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं सचिन, क्या बोल रहा हूं? गुरुदेव को समय सार मिला था। उन्होंने देखती, अरे ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। बहुत बहुमान, अरे दिगंबराचार्यों का अनंत अनंत उपकार है। समय सार जैसे ग्रंथ आप आमर पर प्रभु करे, सब कुछ कह दिया। तो समय सार से अतीन्द्रिय सुख मिल जाएगा कि नियम सार से मिलेगा? प्रवचन सार से तो मिल ही जाएगा ना। डिफरेंस समझ में आ रहा? अच्छा, देव दर्शन करके नित्य प्रक्षाल करो, जिनेंद्र देव को साक्षात स्पर्श करो, जो आनंद आता है, जो तृप्ति, सारी दुनिया भूल जाते हैं भाई साहब। ऐसा मन लगता है, ऐसा मन लगता है। ये क्या है? क्या है ये? तुम अन्य में सुख ढूंढ रहे हो अभी भी। ना सुख समय सार में है, ना जिनेंद्र दर्शन पूजन प्रक्षाल में है। अरे समो शरण में भी खरेखर सुख नहीं है। मनुष्य पर्याय में सुख नहीं है, व्रत धारण करने में सुख नहीं है। सुख तो मात्र अतीन्द्रिय होता है, जिसका कोई दुनिया में विकल्प नहीं। और जब तक विकल्प दिख रहा है, तब तक आपने सुख को जाना नहीं। अब बताओ किसे कहते हैं? इसलिए आचार्य ने क्या कहा? परम न अपरम। भाई पर नहीं है, विकल्प नहीं है, इसलिए तो अपर कहा। यहां अपर माने अपर क्लास, उत्कृष्ट, ऐसा नहीं है। जिसका पर नहीं, जिसका विकल्प नहीं, जिसका प्रतिद्वंदी नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं है दुनिया में, उसका नाम सुख है। और जब तक जिस जैसा, इससे कम या ज्यादा, मिलता जुलता, कैसा भी तुलना कर, अरे विपरीत कहो, तो भी इंद्रिय सुख से ठीक विपरीत अतीन्द्रिय सुख होता है कि नहीं? मैंने क्या बोला? इंद्रिय सुख से विपरीत अतीन्द्रिय सुख होता है कि नहीं? क्या विपरीत? इंद्रिय सुख जो आप लेते हो वो परोन्मुखी होके लेते हो। इसको छोड़ के दूसरा, जिसमें पर के
आलंबन का भाव भी है, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं। जिसमें आलंबन का भाव भी अंदर स्वयं सुखरूप परिणति है, किसी का विकल्प नहीं, इंद्रिय का नहीं, मन का नहीं, शास्त्र का नहीं, जिनेन्द्र परमात्मा का नहीं, समो शरण का नहीं, दिव्य ध्वनि का नहीं, सारे विकल्प टूट जाएं, सब भगवान के अनुभवी, आत्मानुभवी भगवान के दर्शन करेगा कि नहीं? समो शरण ढोक देगा कि नहीं देगा? और उस समय उसके आनंद के आंसू झलक रहे, विभोर हो रहा हो, प्रभो आपकी कृपा से मैंने वो पाया, प्रभो मैं यहां नहीं आता तो यह अतीन्द्रिय आनंद मुझे कहां से मिलता, धन्य हो प्रभो आपकी शरण में आके तो मैं धन्य हो गया। ये सब बोल सकता है, वो मान नहीं सकता। क्या कहा? ये बोल सकता है, मान नहीं सकता। गजब का अंतर है भाई साहब, गजब का अंतर। बोल सकता है क्योंकि बोलने की परिणति राग है, उसका वक्ता राग है, उसका वक्ता विकल्पात्मक ज्ञान है, लेकिन अनुभव है विकल्पात्मक ज्ञान नहीं है। अनुभव वो बोलता नहीं है, वो अनुभव मिला इसलिए कृतज्ञता के राग आ रहा है। वो ये अनुभव से तुलना नहीं है, वो ये नहीं मान रहा कि भगवान की कृपा से मिल गया, वो संयोग है कि यहां आने से मिला और उसके लिए कृतज्ञता के वचन निकलते हैं। लेकिन भगवान मेरे लिए अनुभव करा देते हैं, ऐसा कृतपना उनको कारक नहीं मानते, कर्ता नहीं मानते। बहुत अद्भुत विषय है, बहुत अद्भुत विषय है। ज्ञानियों की अंतरंग प्रणति को परखना है तो आपको उनके हृदय में झांकना पड़ेगा। आप कहीं और झांकते हुए उनका नहीं परख सकते। समझिए, केसर सा रंग डाल के केसर का मजा, स्वाद और लाभ ले सकते हो? केसरिया रंग डाल दो दूध में तो उसमें केसर हो जाती है। केसरिया रंग अलग चीज है, कहीं से भी मिल सकता, बहुत से सोर्स है। वो कलर की पहचान है, लेकिन कलर की पहचान केसर भले ही हो, लेकिन कलर केसर नहीं। संसार के अनेकों विषयों में आपको बहुत आनंद की बातें मिलेंगी। जिनवाणी में लिखे तीर्थों पे जाओ, क्यों रूपल में आचार्य कुंद कुंद के विधेय उनकी शिला पे कैसा लग रहा था। अब जरा तय करो, यदि अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया होता तो कैसा लग रहा होता। डिफरेंस ख्याल में आया? क्या कह रहा हूं? दो चीजों में अंतर बरोबर खबर पड़े छे। वो राग की परिणति है, राग जो बोलता है, रागात्मक ज्ञान जो बोलता है, वो परिणति अनुभव की नहीं है, इंद्रियातीत की नहीं है, अतीन्द्रिय की नहीं है, वह स्वरूप में लीनता की नहीं है। जो बोल रहा है वही स्वरूप से बाहर है। यदि स्वरूप में होता तो बोलता नहीं। बहुत अद्भुत विषय। इसलिए आचार्य ने कहा, दुनिया में यदि तुम्हें कोई पर नजर आता है, देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो, समो शरण हो, दिव्य ध्वनि हो, समय सार जैसे ग्रंथ हो, प्रक्षाल पूजन जैसे भाव हो, यदि कोई अल्टरनेट नजर आता है, इसका मतलब तुमने अतीन्द्रिय सुख क्या होता है ये आज तक समझे ही नहीं। कैसे समझाऊं? सारे जीवन महिमा गाते हो, तीर्थों की वंदना, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कर, जहां का कण कण, गुरुदेव बाबूजी ने लिखा, अरे ओ शिखर समेत अचल, कण कण तेरा कितना पावन, कितना निर्मल तम, अरे ओ शिखर समेत। यहां एक एक कण कण में हम सिद्धों की संवेदनाएं पाते हैं। उसके बावजूद अतीन्द्रिय आनंद जुदी चीज है, ये विकल्प है,
और वो निर्विकल्प है। ये इंद्रियाश्रित है और वो अतीन्द्रिय है। इन दोनों का कोई मेल नहीं है। इससे और ऊपर की सीढ़ी वो नहीं है, ये अलग ही है और वो बिल्कुल अलग ही। अरे संसार के इंद्रिय भोग, विषय भोग तो उसका विकल्प नहीं बन सकते, लेकिन जितनी योग साधना के साधन हैं, जितने तत्व ज्ञान की चर्चा के साधन हैं, जितने महापुरुषों के साधना की स्थली की वंदना है, वो सब भी उसके विकल्प नहीं बन सकते। रूपल बहन नाराज मत होना, मैं जो बात कहने आगे जा रहा हूं वो एक बार कहीं ना कहीं तो हल्की सी चुभेगी। जो पीला पेंट लेके गुफा में लिखने गई थी उन्नूर में, उस समय रोम रोम पुलकित हो रहा था कि नहीं? सुबह सुबह मुझे भी बताए बिना कब भाग गई, कब जाके चढ़ गई, कब जाके कराए, और वहां से फोटो भेजे कि सर हमने ये लिख दिया यहाँ कुंदकुंदाचार्य की ध्यान गुफा। लेकिन आचार्य कुंद योगेंद्र देव कहते हैं वो भी इसका पर नहीं था, अतीन्द्रिय आनंद का पर नहीं था, विकल्प नहीं था, वो मात्र विकल्प जाल था। रागात्मक भूमिका में उसे उत्कृष्ट राग कह सकते हैं, लेकिन वीतरागी या अतीन्द्रिय आनंद के परिणाम का विकल्प नहीं कह सकते, उसको प्रतिद्वंदी नहीं मान सकते हैं। विचार तो साक्षात शिवंदर परमात्मा समोसरण में विराजमान, उसके लिए यहाँ खड़े हुए थे कुंदकुंदाचार्य देव और क्षणभर में वहां पहुंचे। साक्षात 500 धनुषनी काया 6 कोट पूर्वनी आयु 6 64 चमर डुल रहे हैं, 100 इंद्र वंदन कर रहे हैं। वहां जाके स्वरूपे डूबे ले नम्र तुझने वो जिनवरा जो कर रहे थे, जो ये संवेदनाएं आपको आ रही थी, ये सारी संवेदनाएं विकल्प जाल थी रूपल बहन, ये निर्विकल्प का विकल्प नहीं थी। क्योंकि निर्विकल्प का कोई विकल्प होता ही नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद का कोई विकल्प होता ही। एक शब्द का सार देखो कितना है रूपल बहन, एक शब्द का सार। विजय जी भाई साहब, आप ही से कह रहा हूं, किसी और से नहीं कह रहा। हाँ, अब पूछ रहे धीरे, मेरे से कह रहे। ये कुछ नहीं है, थोड़ा गंभीर चर्चा में जब लोग दाएं बाएं दिखने लगते हैं ना, तो उनसे कहता हूं भाई साहब प्लीज सुन लो जरा। क्या कहा आचार्य ने? 3 लोक के नाथ सामने शिवंदर परमात्मा साक्षात विराजमान हो और कुंद कुंद को अंदर में उतरना हो, तो उनसे एक्सक्यूज मी कहेंगे क्या? इसमें जाने के लिए 3 लोक के नाथ भी कुछ नहीं है, उनका विकल्प मत करना। और यदि एक्सक्यूज मी कहने का भाव आ जाए, महाराज थोड़ी देर ये करा फिर आते हैं, तुमने अतीन्द्रिय आनंद को जाना ही नहीं है, तो भगवान कहते हम क्या हैं, हम तो तुम्हें पर हैं, हमारी ओर देखोगे तो विकल्प के अलावा कुछ नहीं होगा, और जहां तुम जा रहे हो वहां विकल्प नहीं होगा। आनंद लेना सीखिए, ज्ञानियों के वचनों में रमना सीखिए, उनके प्रवाह में बहना सीखिए, थकना मत सीखिए। विजय जी भाई साहब बहुत गजब, सच बताऊं जितना मन मेरा इसमें लगता है, पढ़ते रहो। एक शब्द सोच के बैठा था, 2 शब्द चलाऊंगा, 3 शब्द चलाऊंगा, कब नहीं तो कब पूरा होगा। ये पूरा करने वाले तुम कौन होते? वो तो पूरा है, अमृता शीति तो पूरी है, अधूरी कब? क्या विजय जी, अधूरी है कि पूरी है? ये तो पूरी है, उसे तुम कौन होते हो पूरा करने वाले? अरे तुम पूरा आनंद लो, उसके मर्म को पूरा जितना समझ सकते हो समझने की कोशिश करो, उस गहराई तक पहुंचने की कोशिश करो। इस गहराई में क्या विशेष है कि ज्ञानी कहते हैं जगत का कोई भी पदार्थ इसके लिए पर नहीं है, विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है।
तुलना करने योग्य नहीं है, तीन लोक के नाथ भी तुलना करने योग्य नहीं है। भगवान आप स्वरूप में डूबे हुए हो, लेकिन मुझे स्वरूप में समाने के लिए आप हमें किसी काम के नहीं। महाराज इधर जाना है तो आपका विकल्प भी तोड़ना ही पड़ेगा। आपका विकल्प करते हुए मैं अपने में नहीं जा सकता। अरे आप अपने में डूबे हुए हो, क्यों? क्योंकि आप हमारा विकल्प नहीं करते। कितने लोग दर्शन करने आ रहे, समोसण में कितने बैठे, भगवान ने कभी गिने? ज्ञान में झलके एक अलग चीज है और गिनना एक अलग चीज है। समझिए, ये 1 2 3 4 लाख 2 लाख 5 लाख, ये गिनना एक अलग चीज है। ये विकल्प जाल है, ज्ञान में झलकता है, लेकिन उनको काउंट नहीं करते। अतीन्द्रिय आनंद में एक विकल्प भी आ जाए, काउंटिंग आ जाए, कितनी देर का था? एक समय का। कोई एक समय का नहीं होता है। उसकी खुमारी को पूछिए, वो दिमाग में जो चढ़ा हुआ है अनुभव का जो एक संवेदन, विकल्प की अवस्था में आने के बाद भी वो अपना आधिपत्य जमा के रखता है। ऐसा आधिपत्य जमा के रखता है कि उस विकल्प को, उस अनुभव का कोई विकल्प नजर नहीं आता। तुम्हें सचिन, तेरे को नोट करने लायक बात बता दू। अनुभव अपना ऐसा प्रभाव जमा के छोड़ता है कि वो भले ही एक समय का हो, लेकिन अनुभवी जीव को अनुभव से बाहर आने के बाद भी जगत का कोई भी विकल्प उस अनुभव का विकल्प नजर नहीं। तीन लोक के नाथ उसका विकल्प नजर नहीं आते। समय सार जैसे ग्रंथ उनका विकल्प नजर नहीं आते। भगवान की दिव्य ध्वनि उसका विकल्प नजर नहीं आती, क्योंकि इन सब का विकल्प छोड़ने के बाद ही वो मिलता है। इसलिए आचार्य ने क्या शब्द प्रयोग किया? ना अपरम, इसका कोई पर है ही नहीं, इसका कोई विकल्प है ही नहीं, इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। तुम इसके अल्टरनेट पे सोचने का काम भी मत करो। आजकल हर चीज का, भाई साहब, वो लोग जिनके पास पैसा है वो कर लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपना छोटा काम चला लेते। बचपन में हमने बहुत देखा, जो संक्रांति आती ना, मकर संक्रांति, सर्दियों के बाद, तो हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता था गांव का। माँ की आदत थी, वो 1 महीने पहले से अनेक तरह के लड्डू बनाती थी। पता नहीं कितने, कम से कम 20-25 तरह के तो बनते थे। और बड़े बड़े ऐसे बर्तनों, थोड़े बहुत तो बनते नहीं थे, घर में लोग भी बहुत थे, तो वो 2 तरह के सोध के अलग रख दिए, बनते एक ही जैसे थे एक साथ, लेकिन कुछ हम लोगों के छूने करने के लिए वो अलग बर्तनों में रख देते हैं। बड़े बड़े बर्तन थे कांसे के, उनमें ढक के रख देते। तुम्हें जब चाहिए जब उठाओ खाओ, कोई पूछताछ की जरूरत नहीं, हम लोग खाते रहते थे। अब देखा एन संक्रांति का दिन आया, तो बाहर किराने की दुकान थी एक छोटी, घर के बाहर, तो वहां देखते एक मजदूर ठेला चलाता था, हाथ ठेला, मजदूरी करता था। उसका बच्चा लड़ रहा, पापा हमें भी लड्डू खाना है, ये 100 के लड़के लड्डू खाते हैं, हमें भी खाना। हम लोग खा रहे थे, तो मैंने देखा उसको, मैंने देखा कि उसने उसको बड़ी मुश्किल से इधर से एक मुड़ा तोड़ा 1 रुपए का नोट निकाला, उससे कहा भैया थोड़ा गुड़ दे दो। अरे एक में कहा दे दे यार जितना है। उसने अखबार के टुकड़े में थोड़ा गुड़ तोड़ के दे दिया, पाव 1.5 पाव। अब उतना गुड़ लिया उसने और लड़के को तोड़ के इतना सा टुकड़ा दिया कि ले मूंग मीठा इसमें भी हो जाएगा, वो लड्डू इसी गुड़ से बना है, खा ले चुपचाप, अब लड़ाई मत करना, बहस मत कर। अब वो कहता असल में गड़बड़ी हो गई थी, उसने मांग के मेरे से 2 लड्डू खा लिए थे। अब उनमें मेवे भी डले थे, देसी घी भी डला था, कढ़ाई पे बढ़िया भुंजे थे, बड़े गुड़ के ही थे, हमारे गुड़ के ही बनते थे, वो चीनी के नहीं बनते थे, उनमें स्वाद भी अलग होता था। उसने वो खा लिए, कहते पापा इसमें तो मजा नहीं है। अरे तेरे को कौन सा अमृत मिल गया खाने को जो इसमें मजा नहीं आया? पापा वो लड्डू अलग होते, वो चीज अलग होती है, उसमें
मीठापना होना एक अलग चीज है, लेकिन मीठापना के अलावा जो है वो अद्भुत है। ये तुम्हारा गुण उसका विकल्प नहीं बन रहा, मैंने वो चख चुका हूं, इसलिए तुम्हारा दिया गया गुण मीठा तो है लेकिन विकल्प नहीं बन रहा है। ऐसे ही तुम्हें जो इंद्रिय विषयों में मजा तो लगता है, लेकिन ज्ञानी जीव के लिए अतीन्द्रिय आनंद का वो विकल्प कभी नहीं बनता। अरे जिसे तीन लोक के नाथ विकल्प नहीं बने हो, साक्षात दिव्य धुनी विकल्प नहीं बनी हो, पूरा समोसरण गणधर देव आदि विराजमान है, चतुर्विध संग वो विकल्प नहीं बना हो, वो समोसरण इतना अद्भुत वो विकल्प नहीं बना, मानस तम कुछ भी विकल्प नहीं बना, जो अंतर में उतरे और अंतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया, फिर तीन लोक में उसका कोई विकल्प कभी नजर आ जाए, किसी में विकल्प बुद्धि आ जाए कि थोड़ा इनको भी चक्के देखते हैं, वो दिव्य ध्वनि सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अनुभवी जीव दिव्य ध्वनि सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा तो सुनेगा के लिए मना मत करो, सुनेगा। कौन? उसके रागात्मक प्रणति जहां पता नहीं किन किन विषयों में ले जाती, उन विषयों से बचने के लिए सुनेगा, अपनी प्रणति को बिगड़ने से बचने के लिए सुनेगा। शब्द ध्यान देना, सुनते हुए भी वो कभी भी किसी कीमत पे उसका विकल्प नहीं माने। ख्याल में जिस क्षण उसे अंतर में उतरने का मौका मिलेगा, पुरुषार्थ की जाति उपड़ेगी, वो एक क्षण में तीन लोक के नाथ और दिव्य ध्वनि को छोड़ के अंतर में उतर जाए। क्यों? क्योंकि इस वो कहता था, लेकिन इसका कोई विकल्प होता नहीं। पता नहीं कितने लोग किस किस को अम्मा जी, माता जी बहुत लोग बोलते, बहन जी बहुत लोग बोलते। हमारे देश में शिष्टाचार भी तो है, बोलते हैं, लेकिन किसी को मां मान नहीं लेते। माँ जी बोलना अलग चीज है और मां मानना अलग चीज है। मां जैसा समर्पण होना वो अलग चीज है, और मां जैसे वात्सल्य की अपेक्षा करना वो भी अलग चीज है। जिस चाय को माँ जी बोल लो, पर वह मां जैसा वात्सल्य नहीं दे पाई, उसकी छाती में उमड़ेगा ही नहीं, भावों में उमड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अंतरंग से वो अपना बेटा माने ही नहीं। और आप भी उतनी विनय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सांसारिक स्वार्थ से भले ही करें, राजा की रानी को माता जी, राजमाता जी जितनी चाहे विनय करें, लेकिन अंतरंग से अपनी मां माना नहीं, तो वो विनय में असलियत कैसे आए? ऐसे ही ज्ञानी जीव भी तीन लोक के नाथ आदि के दर्शन करते हैं, बारंबार नमोस्तु करते हैं, बारंबार चरणों में झुकते हैं, बहुमान करते हैं, उनके गीत गाते हैं, स्तोत्र गाते हैं। आप जैसा कोई नहीं, आपकी कृपा से ये सब बोला जाएगा, घबराना मत, बोला जाएगा। लेकिन जिस क्षण वापस उस अनुभव का काल मिलेगा, अवसर मिलेगा, एक क्षण में तीन लोक के नाथ और उनके स्तोत्र का विकल्प छोड़ के वो अंदर में चला जाए। इसलिए कहा ना अपरम, इसका कोई दूसरा विकल्प है ही। जब तक लगता है तब तक वो जीव अनुभवी नहीं है। जिस क्षण से लगना टूट गया, तब समझना कि शायद ये हो गया। क्यों? खरे खर तो केवल ही कह सकते, हम तो कह नहीं सकते छद्मस्त जीव एक दूसरे के बारे में, लेकिन मोटी पहचान जानना कि वो शिष्टाचार में कुछ भी बोले, लेकिन जो ही उसे मौका मिलेगा, एक क्षण में सारा विकल्प तोड़ के और अपने में समा जाएगा। वो इनकी ओर देखेगा भी नहीं, साक्षात समोसरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा उनकी ओर देखेगा भी नहीं है। अरे देखता रहेगा उनकी ओर तो श्रेणी कैसे आरोहण करेगा? भावलिंगी मुनिराज भी हो, वो भी देखते रहे उनकी ओर, उनके प्रवचन सुनते रहे, दिव्य ध्वनि में रमते रहे, तो श्रेणी आरोहण कर पाएंगे? स्वयं अनंत बन पाएंगे?
केवली बन पाएंगे? कभी नहीं होंगे। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि आराध्य की आराधना की सच्ची विधि यही है कि आराध्य की आराधना का विकल्प छोड़कर स्वरूप की आराधना में मग्न हो जाओ। वो भी कहेंगे कि तुमने सही आराधना कर ली हो। जब तक उनकी करते रहोगे उन्हें खेद खिन्नता रहेगी कि तू असली आराधना करना तो सीखे ही नहीं। डिफरेंस ख्याल में आए? बहुत गजब का मर्म है। आज सोचा था मैंने क्या अपार का जरूर लूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। एक विषय तो पूरी तरह से स्पष्ट, एक विषय में तो हमारा उपयोग पूरा रमे कि हाँ भाई आज एक चीज तो हमने जानी कि इसका पर नहीं है। और जब तक जिसको पर की गुंजाइश दिखती है, संभावना दिखती है, उसका स्व नहीं, उसे असली चीज मिली ही नहीं। मिल जाए तो पर का विकल्प नहीं आएगा। और जब तक पर का विकल्प खटका बना हुआ है, आकर्षण बना हुआ है, इसका मतलब उसने स्व को पाया नहीं, अतीन्द्रिय आनंद को पाया। इसलिए आचार्य ने क्या कहा? अपरम, दूसरा है ही नहीं। अतीन्द्रिय सुख का तीन लोक में कोई विकल्प नहीं है। मेरे लिए, मेरा और आपके लिए, आपका अतीन्द्रिय सुख मेरे काम का नहीं और मेरा अतीन्द्रिय सुख आप। भगवान का अतीन्द्रिय आनंद, अनंत सुख, अनंत होते हुए भी छटाक भर भी आपको मिलने वाला नहीं है, आपके काम का नहीं है। आपको अपना खुद पैदा करना पड़ेगा। वो भगवान का ले नहीं सकते, उनके आनंद से आप सुखी नहीं हो सकते। बहुत अद्भुत विषय, बहुत अद्भुत विषय। जरा विचार तो करो क्या कहा है ज्ञानियों ने। एक शब्द में डूब जाओ, रम जाओ, उतर जाओ अंदर में। ज्यों ज्यों उतरते जाओगे आपको अनंत गहराई लगेगी, लेकिन थकान बिल्कुल नहीं लगेगी। थकान लग जाए तो समझ लेना अरे साहब क्या लोग बोलते, एक शब्द के पीछे पड़े रहते। ये वही बोलते हैं जिन्हें इसमें आनंद में तैरना नहीं आता, इस जिनवाणी के ज्ञानियों के शब्दों की गहराई का आनंद लेना नहीं, उसमें रमना नहीं आता। हमारे आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं, जिन वचसी रमनते ये स्वयं बांत मोहा। अरे इनमें रमना सीखो, भूल जाओ क्या घड़ी होती है, क्या समय होता है, क्या और दूसरे का कब पूरा होगा ग्रंथ, सब भूल जाओ। जिन वचसी रमनते, इनमें रमना सीख जाओ। स्वयं बांत मोहा, मोह आपके पंड छोड़ चुके भागेगा। कहते इनके पास रहने से क्या फायदा, ये तो जिन वचनों में रमने लगते। मोह आपका एड्रेस भूल जाएगा कि भागो अब दूसरे कहीं जाओ, यहां हमारी दाल गलने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो जिन वचनों में रमने लगा भाई, ये तो बहुत बिगड़ गया छोड़ा। सच कह रहा हूं, ऐसे ही शब्द सुनने को मिलते थे गांव में। लेडीज माता जी खासतौर पे वो ऐसा ही कहती थी, जिसका बच्चा ज्यादा, कोई महाराज जी आए उनके पास बैठने लगे, अरे ज्यादा बैठता है, अरे तो 2-2 घंटे बैठता है, 4-4 घंटे बैठता है, उसे बुलाओ घर में, काम पे लगाओ, कहीं बाहर भेज दो तो महाराज बन जाएगा। ये महाराज लोग आके ले जाते हैं साथ में। डर हो गया। ऐसे ही हमें जिन वचनों में रमने का डर हो गया। अरे भाई ये भय त्यागो, जिन वचनों में रमना सीखो, उपयोग को समर्पित कर दो इनमें। कितनी देर चर्चा हुई ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चर्चा में थकान तो नहीं लगी, ये बहुत महत्वपूर्ण। संसार के कामों में थक जाओ, लेकिन ज्ञानियों के वचनों में, उसमें रमने में थकान नहीं आना चाहिए। फिर से दोहरा रहा हूं, ना अपरम, इसका दूसरा विकल्प नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 लोक के नाथ में भी सुख ढूंढने की बुद्धि मत करना, जिनवाणी में सुख ढूंढने की बुद्धि मत करना, प्रक्षाल पूजन में वो आपको जो आनंद आता है, जो अच्छा लगता है, वो आपका विकल्प जाल है और ये निर्विकल्प स्वरूप है। इसका विकल्प वो कभी बन नहीं सकता। ऐसा निर्णय करके चलना। विशेष चर्चा।